आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की आज की वर्कशीट नंबर 47। यह वर्कशीट चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का मेन टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, मतलब इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इन स्तंभ को समूह कहा जाता है और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इन्हें आवर्त कहा जाता है। आइए देखते हैं कि किसी समूह या आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। बच्चों, चलिए समझते हैं। एक ऊर्ध्व स्तंभ में, मतलब एक समूह में जो तत्व हैं, उन तत्वों में आपस में क्या समानता होती है। जैसे यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को लेते हैं और समूह एक के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लिथियम का और ये सोडियम का। तो स्टूडेंट्स, जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, इससे देखिए हमें क्या पता लगा, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। स्टूडेंट्स, यदि आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान से देखें, इन तीनों को, तो इनमें क्या समानता है। इनमें आप देखेंगे कि जो लास्ट में संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या समान है। हाइड्रोजन में भी एक है, लिथियम में भी एक है और सोडियम में भी एक है। मतलब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि एक स्तंभ में, किसी भी एक कॉलम में जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वह समान है। यदि पहले हम स्तंभ की बात करें, पहले समूह की बात करें, तो इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, दूसरे की बात करें तो 2 होती है। चलिए, दूसरी इसमें हमने क्या बात देखी, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक संख्या है 1। स्टूडेंट्स, एक ही समूह में सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उसमें एक समूह में कितने भी तत्व हों ऊपर से लेकर नीचे तक, उनके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब उनके जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो समान ही रहते हैं। मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर समूह की संख्या। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक बात भी ये देख सकते हैं, जैसे ये पहला समूह हमने देखा, इसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। सभी तत्वों में एक संख्या है संयोजक इलेक्ट्रॉनों की, और ये समूह कौन सा है, पहला समूह है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समूह की संख्या भी उतनी ही होती है। यदि हम दूसरे समूह की बात करें तो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, तीसरे समूह की बात करें तो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें एक दूसरी बात हम देखते हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, जब हम एक समूह में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉनिक कोष होता है, यहाँ आप लिथियम में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, सोडियम में देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, ऐसे ही पोटेशियम में 4 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान रहती है। तो स्टूडेंट्स, यह है किसी भी स्तंभ में, किसी भी समूह में जो तत्व होते हैं उनमें आपस में क्या समानता होती है। चलिए अब देखते हैं क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। मतलब जो इस तरह से क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, उनमें जो तत्व प्रेजेंट होते हैं एक आवर्त में, किसी भी एक आवर्त में जो तत्व प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या क्या समानता होती है। बच्चों, जो आप यहाँ एक एग्जाम्पल देखें, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान से देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन 2 है,
बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 और नियोन का 8 है। तो बच्चों अब आप यहाँ ध्यान से एक बात देखें, क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है जैसे समूह के तत्वों की संख्या समान थी? नहीं, इनकी संख्या एक एक करके बढ़ती जाती है। पहले की 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। उसके बाद क्या इनके कोषों की संख्या समान है? बिल्कुल समान है। आप देखेंगे लिथियम में भी 2 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, बेरियम में भी 2 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, बोरॉन, कार्बन, मतलब सभी में लास्ट तक 2-2 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्तंभ जिसे हम समूह कहते हैं और आवर्त, इनमें एक अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि समूह में जो इलेक्ट्रॉनिक जो संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है, जबकि क्षैतिज में वो समान नहीं होती। और क्षैतिज में क्या होता है, क्षैतिज में जो क्षैतिज पंक्ति है, जो आवर्त है, आवर्त में जो इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या है वो हमेशा समान रहती है, जबकि समूह में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती है। स्टूडेंट्स अब यहाँ आप देखिए, कोषों की संख्या बराबर आवर्त की संख्या। जितने कोष होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जितने इलेक्ट्रॉनिक कोष निकलेंगे उस तत्व में उतने ही आवर्त की संख्या होती है। जैसे आप यहाँ देखिए लिथियम का, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉनिक कोष हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आवर्त भी 2 होगा। या आप ये जितने भी तत्व हैं इनमें 2-2 ही कोष हैं सब में, तो ये सभी दूसरे आवर्त से संबंधित हैं। अब बच्चों यदि हम देखें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसमें पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर कितने कोष बने? 3 कोष बने, तो हम कह सकते हैं ये सोडियम तीसरे आवर्त से संबंधित है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जितनी कोषों की संख्या होती है किसी तत्व में उतने ही उसकी आवर्त संख्या भी होती है। स्टूडेंट्स जैसा आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गन, इन सभी में कोषों की संख्या समान है। इनमें सभी में 3 कोष हैं, K, L और M। इससे हम कह सकते हैं 3 कोष हैं, तो ये सभी पेरियोडिक टेबल के तीसरे आवर्त से, थर्ड पीरियड से रिलेटेड हैं। इन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² से पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला के बारे में आप 9th क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमें जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालनी है किसी भी कोष में, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके उसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर n है कोष की संख्या। जैसे हम यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, K कोष के लिए यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो यहाँ पर आप देखिए 1 रखा गया है, क्योंकि K होता है 1। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो प्रथम आवर्त में कितने तत्व हुए? 2। स्टूडेंट्स दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें, 8वें आवर्त में क्रम से 8, 18, 18, 32 और 32 तत्व होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ इस फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं कि किसी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर स्तंभ और आवर्त में जो भी तत्व हैं उनमें आपस में क्या समानता होती है इसे पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आइए उनको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आज हमने इस वर्कशीट से कितना सीखा है। पहला है फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं। इन दोनों के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो स्टूडेंट्स 17 समूह से संबंधित हैं। तो इनमें जैसे हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 7। तो बाहरी कोष में कितने तत्व होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 7। ऐसे ही फ्लोरीन के भी जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कोष होगा उसमें भी जैसे इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 7 मतलब बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे।
नेक्स्ट है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2। ऐसे ही एल्युमिनियम का, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, 8 और 3, ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 4। तो स्टूडेंट्स ये इसके आंसर हैं। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये एल्युमिनियम का है और ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब स्टूडेंट्स इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या भी लिखिए। तो बच्चों देखो बड़ा सिंपल है, आवर्त की संख्या हम इसके कोषों की संख्या को गिनकर निकाल सकते हैं। तो पहला जो इनका जो आवर्त की संख्या होगी वो 3 होगी, क्योंकि 3 कोष हैं इसलिए 3 संख्या होगी। दूसरा है इनके समूह की संख्या, तो स्टूडेंट्स इसका समूह होगा दूसरा समूह है, और एल्युमिनियम आपके तीसरे समूह से संबंधित है और सिलिकॉन आपके 14वें समूह से संबंधित है। तो इनके समूह हो जाएंगे 2, 3 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 1, पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स पहले 3 तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। आप देखेंगे इनके इसमें 2, 8 और 1, मतलब स्टूडेंट्स सभी में ये समानता है कि इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो सभी में 1 हैं। हमने इस वीडियो में पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है, तो ये इनमें समानता है। नेक्स्ट है पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा आपने यहाँ देखा, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं और चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आप डिटेल में यहाँ से देखकर दोनों टेबल्स को कंपेयर करके, दोनों टेबल्स की वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर की जा चुकी हैं, वहाँ से आप इनको देखकर इसका आंसर लिख सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि एक तो इसमें जो समूह हैं वो 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट नंबर 47। यदि यह वीडियो आपको इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।